अब इसमें करना क्या होता है, इसमें जो भी मामला होता है ना, आप अपनी रेडीनेस देखते हैं। हमें भी सिखाया जाता है कि किसी को फोर्स नहीं करना। कई दफ़ा आप 6-6, 7-7 सेशंस जो पेशेंट के साथ लेते हैं उसमें सिर्फ बातचीत करते हैं, सिर्फ उनको हौसला देते रहते हैं, फिर कुछ छोटी छोटी चेंजेस कराते हैं क्योंकि वो रेडी नहीं होते, उन्हें बड़े धक्के खाए हुए होते हैं, उनका दिल नहीं चाह रहा होता। सोसाइटी की प्रैक्टिसेस जो हैं उनको कंफ्यूज कर रही होती हैं, उन्होंने अपनी बॉडी को इतना एडिक्ट बना दिया होता है कि बॉडी उनकी मांगती वो जंक है, वो छोड़ नहीं पा रहे होते। तो आपने अपने आप से पूछना होता है कि अगर मैं कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, मसलन चीनी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मसलन नींद ठीक करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मसलन नहीं बस मैं नहीं कर सकती, मैं फिजी ड्रिंक नहीं छोड़ सकती, मैं ये नहीं कर सकती, एब्सोल्युटली आप कहते हैं मतलब मैं चाहती हूँ मेरी सेहत अच्छी हो लेकिन मैं छोड़ नहीं सकती, तो अब आपको फिर क्या करना होगा? इसका पहला स्टेप ये होता है, इसका तो आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो आपको ये करना होता है कि जनरली डेली कोई आर्टिकल पढ़ना होता है और उसमें आप जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में जो आपको ठीक करनी है। जनरल इंफॉर्मेशन आप कहते हैं बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब शुगर है, दवाइयाँ खा रही हूँ, ठीक है, कंट्रोल ही है। तो फिर आप डेली पढ़ें डायबिटीज़ के बारे में, एक आर्टिकल डेली पढ़ें, डायबिटीज़ होती क्या है, डायबिटीज़ कैसे इंसान को अफेक्ट करती है, डायबिटीज़ से मसले क्या होते हैं, पहले सिर्फ ये पढ़ना है। जब आप ये पढ़ेंगे आप इससे अगली स्टेज पे आ जाएंगे। अब आपको ना अफेक्ट करना शुरू कर देंगी ये बातें और आपको होगा नहीं ये तो मुझे ठीक करना है। हो सकता है इसमें 2 महीने लगें, 4 महीने लगें, 6 महीने लगें, लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं, आपको इतना कुछ समझ आ गया है, अब आपको गिल्ट अंदर से होना शुरू हो जाता है। अब आप कहते हैं अच्छा क्या करूं? अब आप कहते हैं चलो ठीक है मैं ऐसे करती हूँ, बस ये 4-6 महीने गुजर जाए ना, सर्दियाँ गुजर जाएँ, गर्मियाँ गुजर जाएँ, ये शादी गुजर जाए, ये फलां काम हो जाए, फिर मैं ठीक कर लूँगी अपने आप को। आप ऐसा कोई फैसले करने की स्टेज पे आते हैं। इस वक्त अब आपने क्या करना है, इसको पर्सनलाइज कर लेना है। अब आपने दोबारा पढ़ना शुरू करना है कि मुझे इसमें से किस किस चीज़ का कितना ख़तरा है मेरे लिए। उफ, ये जो मैं फिजी ड्रिंक पी रही हूँ ना, भाई मेरा बेचारा जिगर, इसके साथ ये हो रहा है। अब आप पहले तो आपने वैसे पढ़ा ना आर्टिकल, अब आप अपने लिए सोच रहे हैं उफ अल्लाह इस शुगर की वजह से मुझे ये हो सकता है। जैसे आप देखें ना, हम पहले कुरान मजीद को वैसे पढ़ते हैं, फिर हम सोचते हैं कि मैं जन्नत में जाऊंगी कि नहीं, या मैं जन्नत में जाना चाहती हूँ इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ, मैं जहन्नम से अपने आप को बचाना चाहती हूँ। पर्सनलाइज करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स सोचते हैं, अगर मैंने ये किया तो क्या फ़ायदा, ना किया तो फिर क्या, या तो मैं कह लूँ ठीक है फिर मैं बीमारियों के साथ रहूँगी, फिर ठीक है ख़राबी होगी, मान जाऊँ फिर मैं नहीं, मैं कहती हूँ मुझे ज़िंदगी भी अच्छी चाहिए, मज़े भी चाहिए, लेकिन बीमारी भी ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। फिर आप उससे अगले स्टेज पे आते हैं, अब आप इतने तैयार हो जाते हैं, आप कहते हैं बस अब मैं शुरू करने लगी हूँ, बस ये अगले महीने से 1 तारीख से। अब आपने नीड्स देखनी है कि मेरी नीड्स क्या हैं, कुछ स्पेसिफिक प्लान बनाना होता है अपने लिए कि अच्छा मुझे प्लान कैसे करना है अपने लिए। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इस पर हम तो सारी थ्योरीज पढ़ते हैं इसकी कि कैसे कैसे ये होता है। अब आपने काम शुरू कर दिया, जब काम शुरू किया है ना और आपने टारगेट हिट नहीं किया तो अब आपको बैरियर्स आएंगे, मसाइल आएंगे। मसलन शादी पे गए हैं, अब सब फिजी ड्रिंक पी रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो फैसला किया था मैंने नहीं पीनी, पी लूँ ना पीऊँ, पी लूँ ना पीऊँ, पहले से तैयारी करके जानी है, सब पी रहे होंगे तब मैंने पानी पीना है, अपने पर तरस नहीं खाना, इस चीज़ को ऐसे ठीक करना है, इस चीज़ को इस तरह बेहतर बनाना है, वहाँ और क्या क्या ऑप्शन होंगी। मैंने अपने लिए अभी तक देखा है कि जिस चीज़ के लिए मैं मेंटली तैयार नहीं ना होती वहाँ पे मैं सब कुछ फिर खा पी लेती हूँ। जिस चीज़ के लिए मैं मेंटली तैयार होती हूँ पहले से कि यहाँ जाऊँगी मुझे ये सर्व होगा ये होगा, फिर मैं अपने आप को पहले से कॉशियस रखती हूँ, फिर मैं केयरफुल रहती हूँ क्योंकि मैं उस बैरियर के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए तैयारी करके गई। अच्छा, और फिर जो चीज़ आप 6 महीने लगातार कर लेंगे ना, अब आप सस्टेन कर लेते हैं, फिर वो चीज़ आपको पक्की होनी शुरू हो जाती है। अब आपने लॉन्ग टर्म पे जाना है। लाइफस्टाइल, जैसे लोग डाइटिंग करते हैं ना, वो क्या कहते हैं इतना वजन कम हो जाए तो हम केक भी खाएंगे, पेस्ट्री भी खाएंगे, ये भी पिएंगे, ये भी करेंगे, सब कुछ लेंगे, इसीलिए दोबारा वजन बढ़ाते हैं। मैं आपको डाइटिंग नहीं सिखा रही, मैं आपको लाइफस्टाइल चेंज सिखा रही हूँ। जब तक आपने, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, सेहत और आफियत की हालत में रहना है, बेहतरीन काम करना है, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना और इंजॉय भी करना है। जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं ना, मैं आपको उबला खाना खाने के लिए नहीं कह रही, बदजायका ज़िंदगी नहीं दी अल्लाह ताला ने हमें, बड़ी कलरफुल ज़िंदगी दी है। नहीं, बनी इसराइल को भी इतनी वैरायटी दे दी थी तो अल्लाह ताला वो भी ना देते, ब्लैक एंड वाइट सब कुछ बना देते, बस एक ही सब्जी है वही खाओ,
इतना कुछ जो दिया, जो अल्लाह की नेमतें हैं ना, लाइफस्टाइल हमें ये बताता है, चेंज ये बताता है, जो अल्लाह की नेमतें हैं ना उनको हम भरपूर तरीके से एंजॉय करें। क्योंकि लोगों को ना समझ नहीं है, तो मुझे भी देख कहते हैं ये अभी हमें ये पढ़ा रही थी, तो अभी ये बैठी पिज़्ज़ा भी खा रही है, ये तो बर्गर भी खा रही है। तो वही तो मैंने आपको बताना है कि कौन सा पिज़्ज़ा, कौन सा बर्गर, और किस टाइम पे और कैसे। यही तो आर्ट सीखना है हमने, समझ रहे हैं बात। तो ये है लॉन्ग टर्म, हमने हमेशा के लिए इसको कैरी करना है। इसको हम इस और तरीके से भी देखते हैं, आप अपना स्कोर भी कर सकते हैं कि मैं कितने नंबर पे हूँ। हम पेशेंट से इस तरह भी पूछते हैं, अच्छा बताएं अगर मैं आपसे पूछूं आप एक्सरसाइज कहाँ पे हैं आप, अगर वो कहती है मैं तो आउट ऑफ 10 2 पे हूँ, मैं नहीं अभी रेडी, तो मैं कहती हूँ अच्छा डेली एक आर्टिकल पढ़ लें उसके बारे में। कोई कहती है मैं 8 to 9 पे हूँ, तो फिर मैं उसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सिखाती हूँ। तो आप अपने लिए ये स्कोरिंग कर सकते हैं कि मैं किस चीज़ में, जब हम इंशाल्लाह करेंगे तो फिर आप साथ साथ देखिए कि मैं किस चीज़ में कहाँ पर हूँ। एक चीज़ आती है तो दूसरी चली जाती है, जब बिद्दत आती है तो क्या चला जाता है, सुन्नत चली जाती है। तो इसी तरह जब हम चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो जो हमने ये होल ग्रेन खाना होता है ना, अनाज जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारी डाइट से कम हो जाता है चीनी खाने से ज़्यादा। इसी तरह जब हम गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हम वेजिटेबल प्रोटीन्स को कम कर देते हैं, फिर वो लोग सब्जियां नहीं खाते। हम घरों में देखते हैं ना, गोश्त ही बनता है, गोश्त ही बनता है, सब्जी नहीं बनती, सब्जी चली गई, बैलेंस नहीं रहा ना, एक्सेसिव गोश्त खाया जा रहा है और उससे बीमारियां आ रही हैं। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा फैट्स लेते हैं वो फिर सैचुरेटेड फैट्स लेते हैं, तो अनसैचुरेटेड फैट्स, ये मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ कैसे, वो फिर हेल्दी चीज़ चली जाती है। इसी तरह जब फाइबर नहीं होता ना हमारी खुराक में, तो हम ऐसा खाना खा रहे होते हैं जो फाइबर ले, जैसे वाइट ब्रेड है मैदे की, इसमें फाइबर नहीं है। ये जितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है इसलिए कि वो फाइबर नहीं ले रहे, वो दवाइयाँ ले रहे हैं कि कब्ज़ खुल जाए, अजीब तबीयत में बेचैनी है इसकी वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, बताते हुए एम्बैरेसमेंट भी होती है। फाइबर नहीं है, सिंपल सी बात है। मेरे पास लोग लाते हैं बच्चों को स्पॉस्ट्री दे दें, ये दे दें, कोई दवाई दे दें, मैं कहती हूँ नहीं फाइबर नहीं है, इसका तो आप सही डाइट नहीं दे रहे। और अक्सर होता है वो फीडर दे रहे हैं, धड़ाधड़ दूध धड़ाधड़ फीडर से पिला रहे हैं, फाइबर नहीं जा रहा, बच्चा फिर खा नहीं रहा, वैसे मोटा है। तो ये चीज़ देखने की जरूरत है। फिर इसी तरह जितनी आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक चीज़ें डालते जाएंगे, नेचुरल फूड कम होता जाएगा। जितना फास्ट फूड बढ़ाएंगे, जितना जंक बढ़ाएंगे, जितनी चीज़ें ऑर्डर करेंगे, वो जो खाना चाहिए वो कम होता जाएगा। जितनी आपकी ज़िंदगी फास्ट पेस होती जाएगी उतना आपका मील टाइम, खाने का वक्त जो है ना वो मज़े का नहीं रहेगा, वो सुकड़ना शुरू हो जाएगा। इसके लिए फिर हमें क्या करना होता है कि अपनी पूरी थॉट प्रोसेस को रीफ्रेम करना होता है, उसको चेंज करना होता है। जो एक हारमोनियस हेल्थ होती है उसमें क्या है, आपका एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है वजन इतना कम ना उनका हो, एनर्जी लेवल अच्छा हो, थके कमज़दा दुखी, एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या है, इमोशनल बैलेंस होना चाहिए। तीसरा क्या है, माइंड आपका शार्प होना चाहिए, फौरन आइडिया सोचे, फौरन जवाब आपके दिमाग में आए, याद हो आपको चीज़ें। फिर आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा हो जाए कि मैंने अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, मुझे इसलिए तो नहीं अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी कि मैं इसको ज़ाया करूं। आपको अपनी बॉडी की अवेयरनेस हो। अब मैं कोई भी गलत चीज़ खा लूँ ना तो फिर मैं सोचती हूँ ये बेचारा लिवर, सॉरी, लिवर को भी सॉरी बोल देती हूँ, आज मैंने आपके साथ बहुत जुल्म कर दिया। खाने से पहले भी सोच देती हूँ ये खाऊंगी तो ये होगा, मैं अपनी बॉडी के साथ ऐसे जुल्म कैसे कर सकती हूँ। खुद ब खुद इंसान फिर अपना हाथ रोकता है। रेजिलियंस आपके अंदर होनी चाहिए। रेजिलियंस क्या होती है, ज़िंदगी के जो मुश्किलात हैं उसमें उतार चढ़ाव हैं उससे आप डील कर सकें। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते आपके अंदर रेजिलियंस नहीं आती, तभी तो हम थके होते हैं, तभी तो हम इतना रोते धोते हैं अपनी ज़िंदगी के मसलों पे, और पॉजिटिविटी आती है। अब इसको करेंगे कैसे, आपने अपना फिजिकल एग्जामिनेशन, आपको BMI पता होना चाहिए। BMI कभी किया कैलकुलेट, बाकी लोगों को नहीं पता। आपने एक काम करना है, आपने कोई भी, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, फ्री एप्स मिल जाती हैं BMI कैलकुलेशन के लिए। BMI कैलकुलेशन आपके बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसमें आप क्या करते हैं, अपनी हाइट, अपना वेट, अपनी एज डालते हैं, तो वो आपको बता देता है कि जी आप कितने मोटे हैं।
क्योंकि हमें हर कोई कहते नहीं तो मोटी नहीं हो। अच्छा, कुछ लोग अपने आप को बहुत पतला और स्मार्ट समझते हैं, वो अंडर वेट है। अंडर वेट भी नहीं होना, ओवर वेट भी नहीं होना। तो आप अपना BMI कैलकुलेट करें, अपनी असेसमेंट करें कि अच्छा मैंने जो 6 पिलर्स पे बात की है वो मेरे कैसे हैं। कुछ लोगों को हम लैब टेस्ट सारे करवाते हैं, रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। तो जो ऊपर डिजीजेज आ रही होती है ना, उनके नीचे बहुत कुछ खराबी हैं, बहुत कुछ खराबी हैं, और वो सब हमारे कंट्रोल में हैं, हमारे हाथों की कमाइयाँ हैं ये जो हम गड़बड़ें कर रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ हिकमत की दुआएं भी बहुत ज़्यादा मांगने की ज़रूरत है। रब्बी हबली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन। ऐसे लोगों का साथ भी हो जो सही सोच वाले हों। अब मैं तो लिटरली कई दफ़ा रिश्तेदार बैठे हो ना, खा लो खा लो खा लो, तो मैं कहती हूँ आप चाहते हैं मुझे शुगर हो जाए, मुझे ब्लड प्रेशर हो जाए, मुझे खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाए। कहते नहीं नहीं अस्तगफिरुल्लाह, नहीं नहीं। तो मैं कहती हूँ ये मैं खाऊंगी तो मुझे ये होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि मेरी फैमिली में ये हिस्ट्री है। आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं हेल्दी हूँ। फिर वो शर्मिंदा होकर कहते हैं अच्छा भाई इससे तो बात करना बेकार है, तो इसने तो ये खाना नहीं, इसने पीना नहीं। भाई मैं कहती हूँ कि क्यों ये कुरान पढ़े हुए लोगों के साथ क्या आप करें। वो कहते हैं ये मांगते हैं और वाकई ये फैक्ट है, नाराज़ हो जाते हैं। एक दफ़ा कुछ साल कोविड से पहले मैंने फल रखवाए, खाते कोई नहीं। वो रोज़ मुझे आ जाए बाजी देखें बासी हो रहे हैं, कोई फल नहीं खाता। वो रख दो बेकार बिस्किट चिप्स, वो देखें ड्रिंक्स। तो अब आपको मैं कुछ टास्क दे रही हूँ क्विकली। अब ये काम आपने करना है, तो ये आपने काम करना है 2 वीक्स में, जितना कर सकते हैं कोशिश करें, सारा करेंगे। पहला रूल क्या है, सुबह उठने का रूल है। आपने जब सुबह उठना है तो बहुत हेल्दी और पूरा पेट भर के खाना खाना है, नाश्ता किए बगैर घर से नहीं निकलना। और छुट्टी वाले दिन भी 9 बजे से पहले आपका नाश्ता हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा लिवर उसके बाद बहुत सारे कामों में उलझ जाता है। जो लोग 9 बजे से पहले नाश्ता करते हैं, 7 से 9 बजे का टाइम है। और उसमें फर्दर क्या चीज़ें आप चेंज करेंगे वो जब हम न्यूट्रिशन पे बात करेंगे फिर मैं आपको बताऊँ। नाश्ते के बगैर आपने घर से नहीं निकलना और घर में भी बैठे में नाश्ता करना है। दूसरा रूल, फ्लूइड इनटेक आपने कैसी रखनी है। पानी जो आपने पीना है खाना खाने से 15 से 30 मिनट पहले पीना है, और अगर आप पहले नहीं पी सके तो आराम से खाना खाएं। बहुत मैक्सिमम हुआ तो कोई 1-2 सिप लें, दरमियान में पानी नहीं पीना। फिर 1.5 घंटे बाद खाना खाने के आपने पानी पीना है। जितने लोगों को गैस और ब्लोटिंग और मैदे में अजीब सी कैफियत रहती है, ये आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। समझ आ गई। पानी खाना खाने से 15 से आधा घंटा पहले, या अगर आप नहीं पी सके या पी लिया, खाने के दरमियान में नहीं अब आपने पानी पीना, खाने के एंड में भी 1.5 घंटे बाद पीना है। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आदत थी कि मैं बिल्कुल खाने से ज़रा पहले पीती थी, दरमियान में थोड़ा सा पी लेती थी। पहले मेरा ख्याल में 2 महीने तो मैं हर दफ़ा भूल जाती थी, फिर याद आता था ओ अब क्या करूं। अभी मैं आहिस्ता इस बात पे आई हूँ कि मैं ज़रा पहले पी लेती हूँ, फिर दरमियान में नहीं पीती। अभी मैं 15 मिनट बाद में पीती हूँ। अब मैं उसको ले जा रही हूँ आधे घंटे में। यानी आपको ना सस्टेन करने में टाइम लगता है, वो इतने सालों की आदत बनी हुई होती है ना, तो उसको आहिस्ता जितना कोई ठीक कर सकता है आप वो ठीक करें। दूसरा ये कि दूध जो आपने लेना है उसमें चीनी नहीं डालनी, उसमें आप शक्कर डालेंगे, शक्कर या गुड़। इसको भी 1 घंटा पहले या 3 घंटे खाने के बाद लेना है, खाने के साथ नहीं लेना। अपने लिवर को याद रखना है, उस बेचारे को तंग नहीं करना। वो आपको माफ़ करता जा रहा है जो आप जुल्म कर रहे हैं। दूध में ना फिलहाल जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं हनी वाटर आप ले लें, ठीक है, लेकिन दूध ग्रीन टी उसमें आप शक्कर लें या गुड़ लें। वो कहते हैं उसकी जो केमिस्ट्री है ना दोनों की, वो ज़्यादा बेहतरीन है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। हनी के साथ वो इफेक्टिव नहीं है, फिलहाल यही रिसर्च बता रही है। नाश्ते में दूध लेना चाह रहे हैं, पहले दूध ले लें, फिर उसके घंटे बाद नाश्ता कर लें, या आप नाश्ता कर लें फिर उसके 3 घंटे बाद ले लें। अच्छा, दूध पत्ती ख़त्म, उसको दफना दें। ये मटका चाय और फलां चाय और ये सब ख़त्म। मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं दूध पत्ती के अलावा कुछ और लूँ या मिक्स चाय के अलावा कुछ और लूँ, लेकिन इट इज़ सपोज टू बी एक्सट्रीमली अनहेल्दी। चाय शुरू हुई थी, ये अंग्रेज़ों ने शुरू की थी यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में। तो वो चाय को इसी तरह पीते थे कि पत्ती डाली और उसको दम किया और फिर उसको पी लिया। और कुछ लोग थे वो जो थोड़ा सा, ये देसी लोगों ने दूध डालना शुरू किया, फिर वहाँ से दूध पत्ती शुरू हुआ।
और वाकई मैं कोई 1.5 साल पहले अमेरिका गई तो वहाँ पे तो चाय कॉफ़ी पीते हैं ज़्यादा लोग, तो मैं तरस गई दूध पत्ती के लिए। अच्छा, अब उनके होटल्स में चाय होती थी, चाय, तो मैं चाय जब ऑर्डर करती थी तो वही काली चाय ले आते थे और मुझे इतना दुख होता था। फिर मैं जिसके घर जाती थी कहती थी पहले मुझे दूध पत्ती बना के दो या मिक्स चाय बना के दो, वाइट टी नहीं होनी चाहिए। और ये जो रेड ड्रिंक्स है ना, इनको तो कूड़े में फेंक, ये इतनी डेंजरस है। क्योंकि वही बात है, मैं तो दीन का काम भाई करना चाहती हूँ। मैं कोई आखिरी दिनों में अपनी बीमारियों के साथ तो नहीं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती। अल्लाह ताला कहेंगे तुमने खुद इनवाइट की है ये बीमारियाँ, ठीक है ना, तो मैं अपने आप को ठीक तो रखूँ ना, सब कुछ ठीक कर रही हूँ। फिर अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश, कोई टेस्ट आएगा तो क्या किया जा सकता है। लेकिन ये तो नहीं ना कि मैं खुद गलत काम करूँ और फिर कहूँ कि जी मेरी किस्मत ऐसी थी, ये नहीं मुझे करना। किसी किस्म की रेड ड्रिंक्स जो हैं ये हम डालते हैं, दूध में भी लोग डालते हैं, सोडा डालते हैं, नहीं। आपने ब्राउन टी लेनी है या ब्लैक टी लेनी है। मैंने वैसे शुरू में कुछ 2 हफ्ते ब्राउन टी ली थी। और ब्राउन टी का तरीका क्या है, जब आपने चाय बनानी है ना तो पत्ती जो है ना उसको पहले एक दफ़ा धो लेना है। मैं इस तरह करती हूँ कि जैसे पानी को उबलने रखा, 1 चम्मच पत्ती डाली, उस पत्ती को पानी के नीचे से गुजार लिया, उसमें स्टेनर में, छाननी में। क्यों? वो कहते हैं कि जो टी लीव्स है ना, इसके ऊपर बहुत से जो स्प्रे किए होते हैं उन्होंने, पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ें, पेस्टिसाइड स्प्रे किए होते हैं। तो जब ये चाय तैयार होती है ना, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का असर नहीं जाता। तो हमारी टीचर ने कहा कि मैं बहुत परेशान हुई कि जो सीधा हम पत्ती डालते हैं उसमें फिर पेस्टिसाइड्स बहुत सारे हम तक जा रहे हैं, केमिकल्स जा रहे हैं, ना चाहते हुए जा रहे हैं। आप 100% भी कंट्रोल करें फिर भी जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि अगर मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती थी कि भाई पत्ती को थोड़ा सा पानी के नीचे से गुजार लो और फिर उसमें डालो और बस दम दे दो, वो किया, उसमें डाला, दम कर लिया। अगर आप दूध डालना चाह रहे हैं तो गिन के 2 चम्मच दूध के डालें। तो मैंने शुरू में 2 चम्मच दूध के डाले, उसके बाद मैंने सोचा छोड़ो, दूध डालती ही नहीं, वो दूध डालना छोड़ दिया, मैं ब्लैक टी पीती हूँ। अगर आप 1 से 2 कप ब्लैक टी के पी रहे हैं, मैं चीनी भी नहीं लेती, तो आराम से वैसे पी लें। लेकिन अगर आप ज़्यादा पीते हैं, 3 दफ़ा 4 दफ़ा, तो फिर आप उसमें ये शक्कर या गुड़ डालें। ये समझ आ गया असूल? ज़िंदगी तंग हो गई ना। अब चीनी के बारे में याद रखें, जो भी आप मीठी चीज़ पसंद करते हैं, फ्रूट पसंद करते हैं, कोई ड्रिंक ऐसी लेते हैं, कोई मीठी, कोई खीर बनी, हलवा, कोई भी चीज़, केक, ब्राउनी खाने को दिल चाहता है, ऐसी कोई भी चीज़ होगी, आपने खाने से या आधा घंटा पहले लेना है या 3 घंटे बाद लेना है। मज़े की बात ये, जिस दिन उन्होंने हमें ये बताया, अगले दिन शादी पे जाना था और मैं शादी पे गई, मैं कहे अब मैं मीठा ना खाऊं, मीठा तो मैं खाऊंगी। अब खाना खाया फिर मीठा खाया, अब मैं कहा मैं तो उल्टा कर दिया, हमने तो पढ़ा था कि ये नहीं खाना इस तरह, पहले मीठा खाना है फिर बाद में खाना खाना है। अब मैं क्या करूं? मैंने उनसे अगले दिन सवाल पूछा, तो इसमें कैसे होगा प्रैक्टिकली? तो उन्होंने कहा कि जब शादी पे मैं जाती हूँ ना तो सारे लोग खाने पे अटैक करते हैं, मैं जाके मीठा खाती हूँ, उस पर कोई नहीं होता। कहती सिर्फ वो वेटर खड़ा मुझे देखता है कि अजीब क्या बेवकूफ़ औरत है। तो मीठा खा के मैं आकर बैठती हूँ तो उसमें आधा घंटा गुजर जाता है, खाया गया, चलो 15 मिनट 20 मिनट गुजर जाएंगे। अब सब लोग खाना खा डाल आ जाते हैं। अब खाने के टेबल वो जो है ना, जो सालन और वो सब चीज़ें फारिग होती हैं, मैं जाती हूँ आराम से वो डाल के फिर वो खाती हूँ। फिर मैंने पूछा अगर किसी के घर जाके आप खाते हैं, कहती फिर मैं अवॉइड करती हूँ यूजुअली कि मैं मीठा ना खाऊं। अब मैंने वैसे भी तक किया नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कि अब जब डिनर वगैरह कोई होगा तो पहले मैं इन लोगों को मीठा सर्व करूंगी और कहूँगी पहले आप मीठा खाएं फिर हम डिनर रखेंगे आधे घंटे बाद। लोग ज़्यादा बातें सुनाएंगे मुझे, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। आप आगे नहीं बढ़ें, आगे का ना सोचें। अभी आप ये 4 बस ये जो 4-5 काम है ना, इन पे तवज्जो दें। इनमें से जो जो आप कर सकते हैं वो करें और आप देखेंगे आपका 2 हफ्ते में ना एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आपको इमीडिएटली फील होना शुरू होगा कि मेरे अंदर वो एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा आ गई है, ग्लो ज़्यादा आ गया, मज़ा ज़्यादा आ रहा है, ज़िंदगी जो है ना मज़े की हो गई है। ये रिवर्सिबल है, ये इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि डैमेज कितना अब तक हो चुका होगा। लाइफस्टाइल चेंज से सब चीज़ें डूएबल हैं, डिपेंडिंग कि आपका ऑलरेडी स्टेटस क्या है वहाँ पे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।